हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज आप लोगों का कोर्ट मास्टर का एग्जाम हो चुका है, तो उसका रिव्यू मेरे पास आया है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारे पॉइंट्स में छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले, इस एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हुआ था, जो आपका एसएससी के पैटर्न के ऊपर था, वो बहुत ईजी आया था। और उसके अंदर जितना टाइम पीरियड मिला हुआ था उससे पहले ही ऑलमोस्ट सभी ने कंप्लीट कर दिया था। दूसरा एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ था वो भी एमसीक्यू था। 5-6 क्वेश्चंस थे, जैसे रैम के ऊपर पूछा कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। बेसिक एकदम क्वेश्चंस थे जो कि सभी लोगों ने कर लिए थे। तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चल सकते हो कि पीए एसपीए में भी उसी टाइप का होगा। और लेवल जो है वो बहुत सिंपल रहने वाला है, क्योंकि वैसे भी आपका मेन जो टेस्ट है वो स्टेनो का टेस्ट है। अब हम बात करें तो स्टेनो के अंदर क्या हुआ था। तो स्टेनो का बहुत मामला खराब रहा है। सबसे पहले उन लोगों ने 2 ट्रायल पैसेज दिए थे जो कि जजमेंट्स थे, कोर्ट का मैटर था। 2 मिनट का ट्रायल पैसेज दिया था जो कि आपको, उनके 120 की स्पीड थी तो 120 के ऊपर वो ट्रायल पैसेज उन्होंने दिया था। और उसके अंदर स्पीकर से जो आवाज आ रही थी वो सही नहीं थी। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि उनका फिर बाद में एग्जाम हुआ मेन पैसेज का, जो कि 7 मिनट का था 120 WPM पे, जिसको सभी लोगों ने लिखा ही नहीं। 120 का बोल करके ऐसा कहा गया, मतलब डिक्टेशन जो हुआ वो 140 150 तक लिया गया। फिर जब वो डिक्टेशन खत्म हो गया तो उन सभी लोगों ने लॉगिन नहीं किया। लॉगिन नहीं करने से उनका जो एग्जाम था वो वहीं पे एक तरह से कैंसिल हो चुका था। अब वहां पर री एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज को बुलाया गया और फिर बाद में री एग्जाम उनका फिर से लिया गया। और वो जो डिक्टेशन उन्होंने फिर से लिया वो स्पीकर के थ्रू नहीं था, वो लाइव इंसान ने आके डिक्टेशन बोला और वो वही थे जिन्होंने स्पीकर में डिक्टेशन दिया था। तो कुल मिलाकर के उन्होंने फिर से जब वो डिक्टेशन दिया, दूसरा डिक्टेशन बेसिकली, तो वो भी किसी से नहीं लिखा गया, पर फिर कोई नहीं सुना, उनको उसी को ट्रांसक्राइब करना पड़ा था। और किसी का भी स्टेनो जो है वो अच्छा नहीं हुआ। ये तो बेसिक बात मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में मैटर कौन सा आया था वो सुन लो, क्योंकि एग्जाम तो आपको भी देने ही जाना है। मैटर था जनरल। सबसे पहले जो ट्रायल पैसेजेस थे उसके अंदर तो जजमेंट्स थे, पर फिर जब फर्स्ट डिक्टेशन जो स्पीकर के थ्रू हुआ था जो कैंसिल हो गया, वो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है, मैंने डिक्टेशन ये लिखवाया भी था। एक फिर आया था जो मेन पैसेज जो लाइव आकर के उन्होंने बोला, वो लिखाया था विमेन चाइल्ड मैरिज के ऊपर। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के ऊपर वो मैटर लिखवाया था, वो भी हमने लिखा था। अब ये 2 मैटर्स उन्होंने लिखवाए हैं और दोनों ही जनरल मैटर्स हैं। तो कुल मिलाकर के लीगल मैटर नहीं आया है, जनरल आया है। पर फिर भी यही कहूंगा कि अभी भी दोनों ही तैयार करके रखो, क्योंकि वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो जनरल मैटर उन्होंने बोला था। उसके बाद में जो डिक्टेशन है उसमें फुल स्टॉप, कॉमा, पैराग्राफ चेंज ये नहीं बोला गया है, तो वो आपको खुद से लगाना है। और एक और चीज कि जो आप सोचो कि भाई पूरा लिख करके उसको चेक करें बाद में उसमें एडिट कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हो, पर वो एरो कीज से आप जा सकते हो, माउस से क्लिक करके आप नहीं जा सकते। ऐसा उनके इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ है। तो आप एरो कीज से जहां तक जा सकते हो वहां तक जाइए, बैक स्पेस दबा करके वो अपना करेक्शन करिए और फिर वापस से एरो कीज से ही आपको वापस से उस लाइन पे आना है जहां पे आपने खत्म किया था। तो ये सारा प्रोसेस उन्होंने करवाया है। टाइम पीरियड आपको उसमें जो 10 मिनट मिला है रीडिंग का वो मिला ही था। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन का टाइम जितना भी आपके पास है वो उतना मिलेगा। और डिक्टेशन जो है वो जनरल आया है, पर आपको अपने दोनों ही मैटर्स को प्रिपेयर करना है। तो ये बेसिक सा एक रिव्यू है। एमसीक्यू बेस्ड इजी है, कंप्यूटर बेस्ड पूरा इजी है। स्किल टेस्ट डिफिकल्ट है और वो आप लोगों की नहीं सुनेंगे। इन लोगों की इसलिए सुन ली क्योंकि इन्होंने सबने लॉग इन ही नहीं किया था। अब जब लॉग इन ही नहीं करोगे तो फिर आपका जो एग्जाम है वो कैसे लिया जाएगा। इसलिए इनको एक और चांस मिल गया, आपको शायद ना मिले। और ये वैसे भी एग्जाम 120 पे था तो स्पीड मोस्टली सबको ज्यादा ही लगेगी, पर फिर भी बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए किसी ने भी लॉग इन नहीं किया। जिन बच्चों की 150 की स्पीड थी उन लोगों ने भी लॉग इन नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, इसलिए फिर उनको वापस से डिक्टेशन लेना पड़ा। तो ये पूरी कहानी चली है। अब इसके बाद में आप लोगों के साथ क्या होगा ये आपको उसी दिन पता चलेगा। मैंने इसलिए पहले ही कहा था कि इस एग्जाम का किसी के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सब कुछ आपको खुद से ही करना पड़ेगा। जो भी बोल रहा है, जो जैसे भी बता रहा है, उसको भी खुद नहीं पता है। इसलिए जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया है। अब मेरे पास जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आप इसको अपने हिसाब से लागू करिए। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है
यहाँ पे आप अकाउंट बना करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारे वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाओगे। लीगल डिक्टेशंस मैं आपको लिखवा ही रहा हूँ। और अभी जो आपको चाइल्ड मैरिज के ऊपर और ये सब आए थे, ये सब हमने यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स और ये सारे डिक्टेशंस मैंने लिखे हैं। मैंने 40 टॉपिक की लिस्ट भी शेयर करी थी, उसी के अंदर वो डिक्टेशंस भी थे। और शायद चाइल्ड मैरिज का तो मैंने आपको यूट्यूब पे लाइव फ्री में ही लिखवाया था। तो ये सारे मैटर्स हम लिख रहे हैं। आप, आई होप आपने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो ज्वाइन कर लो। जनरल और लीगल दोनों ही लिख के चलो। कोर्ट है तो ऐसा नहीं कि लीगल ही आएगा, जनरल आता है, जनरल ही आने लग गया है आजकल, लीगल नहीं देते क्योंकि लीगल सिंपल हो जाता है। तो ये सारा पूरा है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ये साइड में एक बुक आ रही है पंक्चुएशन की, जो कि आपको खुद लगाने पड़ेंगे, तो वो पंक्चुएशन की बुक डाउनलोड कर लो, जिससे आपकी जो पंक्चुएशन की मिस्टेक्स है वो खत्म हो जाएगी। और साइड में एक वीडियो भी आ रहा है, इसको भी देख लो। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।